नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूं क्लास 10th की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में यहीं से पेपर आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये पूरा निचोड़ आपका मैं लेके आया हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी सालों तक कंटिन्यू आ रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं, आप देख सकते हैं आपका चैप्टर का नाम है बहुपद। दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। मैं पहले भी कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके देख सकते हैं, सभी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अभी वर्कशीट नंबर 5 चल रही है, जिसमें सबसे पहले बहुपद है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने टाइपिंग कर रखा है कि बहुपद को कैसे लिखते हैं। तो देख सकते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। मतलब जितनी घात होगी उतने आपके शून्य होंगे। अगर 3 हैं तो 3 होंगे शून्य, 4 हैं तो 4 होंगे, 2 हैं तो 2 हैं। फिर उसके बाद में दे रखा है कि जो शून्य होते हैं उनको अल्फा और बीटा से बोलते हैं। दूसरी बातें मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं कि जो शून्य होते हैं उनको अल्फा और बीटा के नाम से अपन लोग जानते हैं। तो दोस्तों अगर इनको अपन ऐड कर देते हैं तो ये होते हैं -b/a के बराबर। इसी तरह से दोस्तों अगर इनको मल्टीप्लाई अपन लोग कर देते हैं तो ये होते हैं आपके c/a के बराबर हो जाते हैं दोस्तों, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब चलते हैं अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये छोटे क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा लेके आया हूँ ताकि आपकी गलती ना हो। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक है, शून्यक 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ मैं आपको कि जहाँ जहाँ जैसे कि 2x² प्लस x प्लस k है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 3 रख दीजिए और इस बहुपद को आप 0 के बराबर ले लीजिए। फिर तो आप देखें यहाँ से, देखो 2x की जगह आएगा कितना 3, तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस k, आपके पास आया ये 0। तो यहाँ 2 गुणा 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, तो आपके पास ये होगा 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर माइनस के 21 आपके आंसर हो जाएंगे, जो आपके पास में इसमें दे रखा है दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक बार आप वीडियो में बने रहें थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं अपन लोग दूसरे पे। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि द्विघातीय बहुपद 3x²। तो इसमें देखें दोस्तों, तो आपको दे रखा है 3x² प्लस 15x प्लस में 12 दे रखा है। बोला जा रहा है द्विघातीय बहुपद 3x² प्लस 15x प्लस 12 के शून्यक होंगे, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, या एक धनात्मक या एक ऋणात्मक, या दोनों समान परंतु विपरीत चिन्ह, ये अपन से बोला जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों पहले आप शून्य निकाल के देख लीजिए कि क्या आएगा। तो दोस्तों इसको ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 3x प्लस 12x प्लस में 12 ये कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पेयर बन गया है, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ आप 12 ले लीजिए तो x प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में कितना x प्लस 1, तो ब्रैकेट हो जाएगा, दोनों ब्रैकेटों से ले लिया, 1 हो जाएगा 3x प्लस में 12 आपके पास में। अब दोस्तों इनके बराबर 0 ले लीजिए, दोनों के बराबर, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ रहा है माइनस का 1 आपके पास में। ऐसे 3x प्लस में 12 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस के 12 आएगा, तो x बराबर होगा -12/3, तो आप काटोगे 4, तो x बराबर में होगा -4। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके दोनों शून्य का क्या है, ऋणात्मक हैं, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो थर्ड में दे रखा है कि बहुपद पी एक्स बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्य होंगे। दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर जितनी घात होगी आपके पास में उतने शून्य होंगे। तो इसमें कितनी घात आपके पास 2, तो शून्य कितने होंगे 2, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, बोला जा रहा है एक आलेख की आकृति परवलयाकार है। तो जो द्विघात बहुपद होते हैं इनकी परवलयाकार ही होती है। क्या होती है, परवलयाकार ही आकृति होती है। बोला जा रहा है यह किस बहुपद को प्रदर्शित करते हैं। तो देख सकते हैं आप द्विघातीय बहुपद हो गया। एक घातीय का होता है, एक घातीय बहुपद की जो आकृति होती है वो होती है एक रेखा की।
त्रिघातीय बहुपद होता है उसका होता है सर्पिलाकार। इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन कट ही जाएगा। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है ये x-3, फिर यहाँ है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस, तो ये दे रखा, मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस में 15 है दोस्तों। तो आपको बोला जा रहा है कि इसका एक व्यंजक है जो x-3 है। तो ये सभी किसके साथ आते हैं, पी एक्स के। तो दोस्तों इसको आप 0 के बराबर ले लो, तो x बराबर 0, तो x बराबर 3। तो जैसे आप यहाँ 3 रखोगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ भी 3 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ये ऑप्शन है आपके पास में ए, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं अपन लोग यहाँ से छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन दे रखा द्विघात बहुपद x² माइनस 6x प्लस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आराम से कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि देख सकते हैं कि x² माइनस के 6x प्लस में 5 है, तो आप इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या x² यहाँ से माइनस के x और प्लस के 6x आपके पास में आ जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं x², फिर इसके बाद में आपके पास में ये जो चलेगा इसको अपन लोग ब्रेक करेंगे। तो देखते हैं इसके दो गुणनखंड होते हैं, तो एक तो माइनस के 5 हो रहा है दोस्तों, तो 5x आएगा और माइनस के x आएगा और प्लस 5 इस तरह से। तो देखो 5 और 1 कितना होता है 6, आपके पास हो गया, गुणा करवाने से ये बन जाएगा दोस्तों। इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा। ऐसे इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 इसमें हो जाएगा। तो जो ब्रैकेट में लिया है उसको एक साथ ले लीजिए, जो नहीं है उसको भी आप ले लीजिए। अब इनके बराबर 0 रख दीजिए, तो x बराबर 5 और x माइनस 1 बराबर कितना आ रहा है आपके पास में, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास में ये एक शून्यक आ रहा है अल्फा, जिसको मान सकते हैं कितना 5, और 1 आ रहा है आपके पास में बीटा, तो आंसर आ रहा है 1, ये अपने पास में आ जाता है। अब चल रहे हैं अपन लोग 7वें क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, आप पढ़ के देख सकते हैं आराम से, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये बात अपन से बोला जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ है माइनस के 6। तो दोस्तों जो फॉर्मेट आता है वो इस तरह से आता है ax² प्लस यहाँ से प्लस bx और फिर यहाँ होता है प्लस के c। तो आप कह सकते हैं क्या आपके पास में यहाँ से ये मान a का मान है अपने पास में a ही है, फिर आपके पास में b का मान होगा ये है -6 और c का मान है माइनस के 6, ये आपके पास में दे रखा है दोस्तों। तो अब बात करें कि भाई देखो अपन को ये दे रखा है तो इसके शून्यांकों का गुणनफल 6 दे रखा है, तो आप कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है c अपॉन में a होता है दोस्तों। तो यहाँ से अपन को कितना दे रखा है 6, और इधर आपको कितना दे रखा है, देखो c का मान कितना है -6, a का मान कितना है a है आपके पास में, तो इससे ये कट जाएगा, इसके नीचे 1 लगाया तो उधर आ जाएगा -1, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस k के शून्यांक अल्फा बार तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा बार माइनस बीटा बराबर 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस में k लिख सकते हैं। ये तो आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, तो आपको ये समीकरण दे रखा है अल्फा बार माइनस बीटा, ये है -1 प्लस का 1, सॉरी प्लस का 1 है, तो समीकरण 1। दूसरी बात, आप इसके फॉर्मेट के हिसाब से आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो अपने पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है दोस्तों, है ना। तो ये समीकरण 2, तो अब दोनों को आप घटा लो एक बार या फिर जोड़ लो, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर में 5। तो जैसे मैं जोड़ूंगा जिससे ये कटेगा तो 2 अल्फा बराबर में आएगा 6, तो अल्फा बराबर में हो जाएगा 6/2, तो आपके पास आएगा 3। तो अल्फा का मान जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में 3। तो अब आपके पास में अल्फा का मान कितना आ गया है 3 आ गया है दोस्तों। ठीक है, ये अपने पास में आ चुका है। अब अपन को बताना है मान किसका, बीटा का। तो बीटा का मान के लिए आप लोग समीकरण जो 1 है इसमें रख दीजिए।
तो समीकरण ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर में 1। तो अल्फा का मान है 3 माइनस बीटा बराबर में है 1। तो माइनस बीटा हो जाएगा 1 माइनस के 3, तो माइनस बीटा बराबर में माइनस के 2, ये खत्म। तो बीटा बराबर में आएगा 2। अब दोस्तों आपको पूछ रहा के का मान, तो के का मान इस जगह क्या होता है समीकरण के हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये मान किसका है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ क्या क्या दे रखा है आपको, के दे रखा है। तो आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर में के, और इधर मान करें तो देखो अल्फा का कितना है 3 और इधर कितना है 2, तो के का मान कितना आएगा 6, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग, तो देख रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से दोस्तों पहुँच जाते हैं अपन लोग यहाँ से 90वें क्वेश्चन में। तो 90वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि यदि x माइनस 2 बहुपद एफ एक्स बराबर में x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 का एक गुणनखंड 1 हो, तो आपके पास में एक गुणनखंड के लिए बोल रहा है। तो के का मान ज्ञात है, अपन से निकलवा रहा था दोस्तों, बहुत ईजी है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि इसी तरह से आपके पास में है पी एक्स आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको दे रखा है x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस में 10। तो दोस्तों एक गुणनखंड इसका दिया हुआ है अपने पास में x माइनस 2, तो इसको आप लेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 रख दो। तो आप रखेंगे इसकी जगह, तो 2 की पावर आएगी 4 माइनस 2 की पावर होगी 3 माइनस 4, फिर 2 की पावर होगा 2 प्लस के इनटू में 2 प्लस 10 और इसके बराबर रख देंगे 0। तो ये तो हो गया आपका 16, ये आपका बन जाएगा 8, ये आपका बनेगा देखो 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 2k और प्लस में 10 बराबर 0 आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। दूसरी बात, माइनस 8 प्लस 10 में से जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, तो इधर ये बच रहा है, तो 2k प्लस के 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो 2k बराबर हो जाएगा -2, तो k बराबर में आएगा -2 बटे में 2 कटेगा, तो आपका -1 आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो आपसे पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो 10वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, जिसमें आपको शून्यांकों का योग पूछा जा रहा है। तो आप पहले तो शून्यांक निकालो। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब पेयर बन चुका है, तो आप कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 इधर आएगा प्लस के 2, तो आएगा x प्लस के 5। तो दोस्तों ये बनेगा x प्लस में 5 और इधर होगा x प्लस में 2। अब इन दोनों के बराबर आप 0 ले लीजिए। जैसे आप 0 लेंगे तो देखो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर में आएगा 5 माइनस का, किसका आएगा माइनस का। ऐसे ही x प्लस में 2 बराबर 0, तो x बराबर में होगा माइनस के 2। तो ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो। अब आपसे बोला जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों का योगफल, तो -5 प्लस माइनस के 2, तो ये हो जाएगा -7, आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। आप सभी ने देखा दोस्तों। अब चलते हैं आप लोग, इसकी देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 5 है। तो अब चल रहे हैं वर्कशीट नंबर 6 पे। अपन लोग बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा स्मरणीय बिंदु की। तो जिसमें आपसे दे रखा है, क्या देख सकते हैं आप लोग, कि अगर आपके पास में ये बहुपद दे रखा है इस तरह से, जहाँ x डज नॉट इक्वल है, तो बोला जा रहा है कि इस तरह से इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं आप लोग। फिर ऐसे ही आपके पास में अगर 3 घातीय होता है, तो 3 घातीय कैसे होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। x बराबर में होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। तो दोस्तों उस समय उसके शून्यांक आपके आते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ध्यान से देखना, एक काम की चीज़ और बता रहा हूँ मैं। अगर द्विघात है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c होता है, उस समय उसके शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा। तो अगर इनके द्विघात के हिसाब से बात करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अगर योग करते हैं, टोटल करते हैं, तो उस समय होता है -b बटे में a आपके।
और अगर आप लोग इनका गुणनफल करते हैं तो होता है सी बटे में ए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है दोस्तों पिछली बार, अभी मैं बताऊंगा कौन सा है ना। ऐसे इनका भी अपन लोग योगफल करेंगे, गुणनफल करेंगे। जब आप लोग ऐसे करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो आएगा माइनस बी बटे में ए। आपका ये हो जाएगा, आप सभी को ध्यान में रहना चाहिए। ऐसे ही योगफल ऐसे भी हो सकता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा गामा, यहाँ से गामा इंटू अल्फा, तो यह आ जाएगा आपके पास में सी बटे में ए। पिछली बार एग्जाम में ये देखने को मिला था दोस्तों, तो अभी भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर ऐसे तरीके से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो उस समय आपका आंसर आता है माइनस डी अपॉन में ए। ये आपको भी ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों, तो आप सभी को पता रहना चाहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ दे रखा है सी डज नॉट इक्वल 0 कि शून्य समान हो, तो शून्य के समान हो तो उस समय अपन से पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो उस समय दोस्तों आपके पास में बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी और ए के समान चिन्ह हो जाएंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें कहा जा रहा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम अपन से बोल रहा है, तो मान लो कि एक अल्फा है, तो अल्फा तो दूसरे का व्युत्क्रम होगा, तो दूसरे का व्युत्क्रम क्या होगा, बीटा। आप कर सकते हैं ऐसे, भाई ये एक शून्य का है, दूसरा आपका शून्य का है बीटा, तो पहला जो है दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है ये, है ना, खुद बोल रहा है। तो अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊँ तो अल्फा इंटू बीटा, तो आपके पास में कितना हुआ, एक, इसको समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बात करूँ कि 2x स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी आपको और बराबर में 0 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, आपके पास में बी है यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात, अपने पास में ये मान आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है किसका, अल्फा प्लस बीटा बराबर में ए का मान आ रहा है। तो दोस्तों इस जगह मैं अब मान रख सकता हूँ क्या, अल्फा इंटू बीटा की जगह बी, तो बी बराबर में कितना आएगा, ए का आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था क्वेश्चन दोस्तों, तो आपका द ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है कि एक बहुपद पी एक्स के शून्य उन बिंदुओं के लिए एक्स निर्देशांक होते हैं जहाँ, तो आपका ये ए आंसर आपका हो जाएगा, जो ए दे रखा है ये आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्याङ्क 3 व 4 है, तो इसका मतलब इस चौथे क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, अल्फा बराबर में 3 है, तो बीटा बराबर में कितना है, 4। आपको द्विघात बहुपद बताना है, तो आपका फॉर्मेट क्या होता है शून्याङ्कों के अनुसार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों इनका पहले योगफल करो, तो अल्फा प्लस बीटा आपका आएगा कितना, 3 प्लस 4, तो अल्फा प्लस बीटा तो आपका होएगा 7। अगर ऐसे ही मैं गुणनफल करके देखूं तो दोस्तों देखो गुणनफल में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा तो आपके पास आएगा 3 गुणा में 4, तो अल्फा इंटू बीटा तो आपके पास आएगा 12। अब रख दीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह आपके पास में कितना आएगा 7x और इसकी जगह आएगा 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो ये कहाँ दे रखा आपको, ये आपको दे रखा फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं इसके 5 क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो में बने रहे, बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास में और इनसे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है दोस्तों। तो अब चलो बात करते हैं आप लोग 5 क्वेश्चन की। तो 5 क्वेश्चन में है आपके पास में कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x में शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं ये अपने पास में एक बहुपद है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस में 0। बात एक ही, आपको योगफल पूछ रहा था, योगफल अल्फा प्लस बीटा जो क्या होगा, ये मान आएगा अपने पास में कितना 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ से देख सकते हैं द ऑप्शन अपने पास में आ रहा है। ये किस हिसाब से आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेट अपना होता है ना। तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है इसमें, फिर माइनस की जगह माइनस है, इसकी जगह कितना है 6 है, फिर एक्स की जगह एक्स है और इसकी जगह में 0 ले लिया, तो अब इसका मान अपने पास ये आ गया। फिर अपन से बोला जा रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल क्रम से है। तो एक मैं बता देता हूँ दोस्तों, एक आप कर लेना। तो फर्स्ट में बता देता हूँ, फर्स्ट में आपको क्या बोला जा रहा है 7/3, तो ये तो क्या है शून्याङ्कों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा।
फिर आपके पास में है 5/3, ये है आपका गुणनफल। तो अब जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से होता है दोस्तों, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर आता है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो x² माइनस ये इसकी जगह जाएगा तो 7/3x प्लस इसकी जगह आएगा 5/3। थोड़ा सा सही करने के लिए दोस्तों कि कैसे होगा, तो इसके बराबर आप 0 ले लीजिए और इधर 1 लगा दीजिए। अब आप एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 1 का भाग दिया 3 बार जाएगा, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3x² माइनस 3 से 3 का दिया 1 बार गया तो 7x, ये होगा 5/0 आपके पास। आप इसके नीचे 1 लगाइए, वजर गुणा करें तो आपका आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 7x प्लस में 5, और इधर हो जाएगा 0, तो 0 ऊपर लगाएंगे नहीं क्योंकि अपन को बहुपद बताना है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आप इसका दूसरा आप खुद कर सकते हैं दोस्तों। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है 7वां। तो 7वें क्वेश्चन में क्या तरीका है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे कि क्या है अपने पास में, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है 7वें क्वेश्चन में दोस्तों कि kx² प्लस में 2x प्लस 3k है, ये दोस्तों मिस प्रिंट हो गया था, तो ये 3k। तो बोला जा रहा है कि शून्यांकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों शून्यांकों के योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो गुणनफल के बराबर है। अब इसके हिसाब से अपन देखते हैं, तो देखो यहाँ आपके पास में जो आ रहा है उसको आप समझें दोस्तों। तो इस समीकरण के अनुसार मैं बात करूँ आपके सामने, तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आप a का मान पता करो। a का मान आपके पास में है k, b का मान है आपके पास 2, c का मान है आपके पास में 3k, ठीक है। तो इसका तो मान क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब आप रखो माइनस b का क्या आएगा 2/में क्या आ जाएगा k, c का मान क्या है 3k, इधर फिर a का मान क्या है k। तो देखो दोस्तों अब आगे इसमें k से k खत्म हो जाता है आपके पास में, तो अब आपके पास में बचेगा -2/k बराबर 3/1, वजर गुणा करवा दो तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो आपके पास आएगा -2/3k। k का मान चाहिए तो आपके पास आएगा -2/3, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आप चलेंगे नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन में, जिसमें आपसे क्या दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, यदि बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांक 3/2 कोमा -1/2, तो आप लिख सकते हैं कि अल्फा का मान है 3/2 आपके पास में, एंड बीटा का मान है आपके पास में -1/3। तो इस तरह से तो बोला जा रहा है शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो ये बोला जा रहा है। तो दोस्तों पहले तो इसको सही लिखो, इसको लिखेंगे सही कैसे, 6x² ऐसे कैसे, इसको पहले ले लो -7x -3 आ गया अपने पास। अब इससे मुझे पता चल रहा है कि a का मान है कितना 6, एंड b का मान है कितना -7, और c का मान है -3 अपने पास में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। अब अपन को सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करनी है तो उसमें क्या होता है, पहले अपन लिखते हैं योगफल के अनुसार, किसके अनुसार, योगफल के अनुसार। जैसे योगफल के अनुसार लिखेंगे तो लिखना है अल्फा प्लस बीटा, तो अपने पास में आएगा -b/a आता है दोस्तों। तो अल्फा का मान कितना है 3/2 प्लस इसका कितना मान है -1/3, ऐसे ही माइनस b का मान कितना है -7 आपके पास में, फिर a का मान कितना है 6 है आपके पास में, ठीक है। तो अब दोस्तों ये तो बनेगा 3/2 -1/3, ये होगा 7/6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इधर वाले का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा करवाएंगे 9, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, 3 का 6 में दिया 2 बार गया 2 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही होगा, तो 7/6। तो इधर भी कितना है 7/6 और इधर भी कितना है 7/6। तो इसका मतलब योगफल के अनुसार तो सत्य है। अब गुणनफल के अनुसार अपन लोग देखते हैं, तो इसमें होगा अल्फा इंटू बीटा, तो c/a। अल्फा का मान है कितना 3/2, एंड बीटा का मान कितना है आपके पास में -1/3। इधर c का मान कितना है -3, एंड a का मान कितना है 6। तो दोस्तों 3 से 3 कट, तो आपके पास में बच रहा है इधर तो 1/2 माइनस का, इधर ये कटेगा तो 1/2, तो माइनस का 1/2,
तो अब अपने पास में ये गुणनफल के अनुसार भी आ गया है। तो अपन लिखेंगे अतः योगफल व गुणनफल के आधार पर शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता सत्य है। ये बात अपन लोग दोस्तों इसमें लिख देंगे। अब आता है अपने पास में 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले बोला जा रहा है किसी बहुपद के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल करने से ये है। तो देखो योगफल तो आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा क्यों दे रखा है, समीकरण 1 मान लो। दूसरा आपको गुणनफल दे रखा है वो 1 क्यों है, ये आ गया अपने पास में। अब दोस्तों अपन को बताना है क्या, बहुपद कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल की जगह ये लिखो तो ये आएगा क्यों एक्स, इसकी जगह क्या आएगा 1 क्यों आपका आ जाएगा। तो यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी आंसर आपका सही है दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों आपने देखा ये दोनों सीट आपको मैंने बताई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इनसे अलग कोई क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।